मैं हूं कृष्ण और आप देख रहे हैं झुंझुनू टाइम्स। इस वक्त हम एमडी स्कूल में हैं, जहां एक बच्चों के लिए सुनहरा अवसर लेकर एमडी स्कूल और एमडी कैरियर लाइन्स लेकर आया है। उसका नाम एमडी स्कूल ने रखा है एमडी टैलेंट सर्च। आइए जानते हैं उनसे खुद से कि आखिर ये परीक्षा किस प्रकार से आयोजित होगी, क्या बच्चों को लाभ मिलेगा। चलिए जानते हैं। हमारे साथ जो डायरेक्टर हैं एमडी स्कूल के और एमडी कैरियर लाइन्स के, उनसे बात करते हैं इस पूरे मामले में। सर, एमडी सर्च टैलेंट आखिर है क्या? बच्चों में उत्साह है इस बात को लेकर कि एमडी स्कूल एक नई तरीके की एक उनके लिए फैसिलिटी लेके आया है, एक परीक्षा लेके आया है। आखिर ये है क्या परीक्षा? देखो, एमडी टैलेंट सर्च एग्ज़ाम हम पहले 2 बार करवा चुके हैं और पहली बार जब हमने एग्ज़ाम करवाया था तो उसका जो बच्चा टॉपर रहा था, ऋषि पूनिया जी, 11,000 रुपये का उसने इनाम पाया था। हमारे टॉपर के नाम उसमें 11,000 रुपये की थी जी। और उस इनाम को पाया था वो बच्चा टैलेंट के थ्रू हमारे पास आया था, टैलेंट सर्च के थ्रू। पूरा स्कॉलरशिप में पढ़ा था 11th-12th में, जबकि उसके 86 कुछ % नंबर थे 10th। आज वो बच्चा 2.25 करोड़ के पैकेज पे आईटी से ग्रेजुएट होकर के विदेश में जॉब कर रहा है जी, 2.25 करोड़ के पैकेज पे। तो ये इस तरह के टैलेंट सर्च करने वाली एग्जाम है। इस परीक्षा का जो उद्देश्य है, क्या यही उद्देश्य है इस परीक्षा का कि टैलेंट को आगे लाना? बिल्कुल, जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको तराशना, निखारना, आगे लाना। और उसके साथ में जो बच्चे अच्छी संस्था में पढ़ना चाहते हैं, अच्छे में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन फ़ीस देने में कैपेबल नहीं, तो उनके लिए ये एक बड़ी हेल्प वाला रिसोर्स साबित होगा। क्योंकि भारी स्कॉलरशिप है, 1 करोड़ रुपए के लगभग की स्कॉलरशिप इस टेस्ट के थ्रू हम देने वाले बच्चों को। इस परीक्षा से जो लाभ मिलेगा बच्चों को, वो कुछ आपने तय किया है कि किन किन बच्चों को इसको आपको लाभ देना है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जहां एमडी स्कूल संचालित हो रही है, वहां पे ऐसे अवसर प्राप्त नहीं होते हैं बच्चों को। नहीं, लाभ तो चिन्हित है ही बच्चों में। बता रहा हूँ, 15 लाख रुपए का नगद इनाम रहेगा और करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप रहेगी, 1 करोड़ रुपए के लगभग। आपने ये भी इसमें तय किया है कि बच्चों को अगर कोई डाउट्स हैं वो रेगुलर आजीवन जब तक वो हैं शिक्षा में या फिर बाद में भी वो जुड़े रहें एमडी स्कूल से। आपका मुख्य उद्देश्य क्या ये है? नहीं, उसमें ये किया हमने कि जो बच्चे अभी 10th और 12th बोर्ड क्लास में जी, 10th और 12th बोर्ड क्लास में, उनकी बोर्ड की एग्जाम जिस दिन तक नहीं हो जाती जी, तब तक पूरी हैंड होल्डिंग सपोर्ट उन बच्चों को रहेगी। उनको एक्सपर्ट गाइडेंस एमडी कैरियर लाइन की फैकल्टी के द्वारा और एमडी स्कूल की जो टॉप नॉच फैकल्टी जो बार बार मेरिट दे रही है जी, और हमारे पास मेरिट देने के क्या फंडे हैं, वो सारे फंडे उन बच्चों से डिस्कस किए जाएंगे जी। और जो भी टफ टॉपिक जो बच्चों को लगता है, कोई किसी बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो सारे कॉन्सेप्ट लाइव क्लासेस के दौरान क्लियर किए जाएंगे और हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज वो लाइव क्लासेस लेगी। और एक्सपर्ट गाइडेंस क्लासेस भी, मेंटरशिप की जो क्लासेस होंगी वो भी मैं खुद भी वहाँ पे लाइव क्लासेस बच्चों की लूँगा जो बच्चे जुड़े हुए हैं। परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है और इस स्तर क्या रखा आपने परीक्षा का? परीक्षा का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा और उस पेपर में हमने ये सारा डिसाइड कर रखा है पेपर के अंदर कि क्या क्या सिलेबस उसका आएगा। हर क्लास वाइज ये एग्ज़ाम जो 6 to 12th का बच्चा, कोई भी बच्चा दे सकता है, तो उन सबका हमने सिलेबस यहाँ पे निर्धारित कर रखा है। आप देखो इसके अंदर तो रजिस्ट्रेशन की जो बच्चे को रहेगा उसके पास में, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये पूरा पैटर्न रहने वाला है, आप देख सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया रहेगी, वो प्रक्रिया क्या रहने वाली है, किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं बच्चे? रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हो, जो नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे 3 नंबर दिए हुए हैं, इन पे कॉल करके बच्चा पूछ सकता है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फ़ी है, ये QR कोड स्कैन कर करके भी बच्चा रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इसके अलावा व्हाट्सअप चैनल हमारा रहेगा, जो QR कोड स्कैन कर करके बच्चा जो है वो इस व्हाट्सअप से जुड़ सकता है। इस व्हाट्सअप चैनल के अंदर ही सारी डिटेल्स, सिलेबस की डिटेल्स, कब एग्जाम है, कैसे है, क्या पैटर्न है, लाइव क्लासेस किस तरह से संचालित की जाएंगी, बच्चों को जो एक्सपर्ट क्लासेस मिलेंगी, इवनिंग के टाइम में वो क्लासेस होंगी जब बच्चे फ्री होंगे, तो उन बच्चों को वो हेल्प दी जाएगी और वो सब कुछ निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा बच्चों से। जो इस परीक्षा में सफल होंगे उसका कोई पैटर्न आपने तैयार किया है? क्योंकि ऑनलाइन भी है, आप परीक्षा करवा रहे हो, उसके बाद वो पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से? देखिए, 2 फेज में एग्जाम होगी। पहले फेज जो होगा 5 अक्टूबर को हो रहा है, फिर 9 नवंबर को हो रहा है। और दोनों फेज में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका फिर यहाँ ऑफलाइन एमडी कैंपस में एग्जाम होगा।
उसके बाद उसके बाद निर्धारित की जाएगी कि स्कॉलरशिप। 15 लाख रुपए की जो आप हाँ, इनाम है और उसके बाद निर्धारित की स्कॉलरशिप जाएगी। है। और 23 नवंबर को हम इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, 23 नवंबर को। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को किस प्रकार से आप इससे जोड़ पाएंगे? क्या उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा? बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी जो बच्चा जो है, मतलब एक तो पहली बात तो सीधी है कि अपने आप को परख पाएगा बच्चा एग्जाम दे करके। एग्जाम देगा कि मैं इतनी सारी भीड़ में कहाँ ठहरता हूँ, मेरा टैलेंट कहाँ पे है, अपने आप को जज कर पाएगा। और जज करने के साथ ही इनाम तो है ही है, लेकिन उसके साथ वो यदि एमडी में एडमिशन लेना चाहता है आगे नेक्स्ट ईयर के अंदर, तो उसको 1 करोड़ रुपए की बच्चों को स्कॉलरशिप रहेगी लगभग। तो हम बहुत भारी छूट ये बच्चों को देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, ताकि मैक्सिमम बच्चे इसका, जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे हैं जो फीस के अभाव में अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने से वंचित रह जाते हैं, हमारी सोच है कि वो बच्चे भी इस मुख्य धारा में जुड़े। जी। आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू करने वाले हैं और कब ये पूरा प्रोसेस होने वाला है? आवेदन की प्रक्रिया आज से ही शुरू हो गई है, हमने जो लॉन्च कर दिया है। अब बच्चा आवेदन कभी भी करवा सकता है। 3 तारीख इसकी लास्ट डेट रहेगी फर्स्ट फेज की। 5 को एग्जाम है, 3 तारीख लास्ट डेट रहेगी आवेदन करने की। 3 तारीख को नाइट में आवेदन बंद हो जाएगा। परीक्षा में जो आपने क्राइटेरिया, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम है फर्स्ट फेज़ होने के बाद में ऑनलाइन भी एग्ज़ाम रहेगा। किसी भी दिन 1 महीने तक उसका दौर रहेगा, नेक्स्ट उस तक ऑफलाइन वाले एग्ज़ाम की डेट तक 9 नवंबर तक। तब तक बच्चा जो कभी भी किसी भी दिन की वंचित रह जाता है एग्ज़ाम से, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम भी दे सकता है बच्चा। एरिया आपने कोई तय किया या पूरे राजस्थान से कहीं से भी कोई भी पूरे बच्चा भारत जो से? 6 से 12th में पूरे भारत में पढ़ रहा है वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है। इसमें बहुत सारे बच्चे, हमारा प्लान है कि इस बार हरियाणा से जोड़े जाएं, बहुत सारे बच्चे राजस्थान से, झुंझुनू जिले से जोड़े जाएं। इस प्रकार से आप तीसरा ये आयोजन कर रहे हैं जी। क्या अनुभव आप करते हैं, क्या बदलाव आप देखते हैं और इसका उद्देश्य जो है परीक्षा आयोजित करने का? क्योंकि हमने कोटा में या फिर जहाँ भी शिक्षा के जो केंद्र रहे हैं वहाँ पर ऐसे आयोजन होते रहे हैं, चिड़ावा या फिर झुंझुनू जिले में ऐसा कम देखा जाता है। आप तीसरी बार और इस बार तो अच्छे स्तर पे आप इसको आयोजित कर रहे हैं, तो इसका आपको क्या अनुभव ऐसा लग रहा है कि बच्चे यहाँ एक, देखिए साथ ये भी है कि बच्चे यहाँ से बाहर भी जा रहे हैं, उनको भी रोकना है, एजुकेशन को आपको उनको समझाना भी कि सिस्टम जो एजुकेशन का यहाँ झुंझुनू जिले में बन रहा है उसको आप देखिए। आप देख रहे हो कि बच्चे जा नहीं रहे, बच्चे रुकने लग गए हैं जो जा रहे थे वो। पहले बच्चे कोटा जाते थे, सीकर जाते थे, अब बच्चे यहीं रुक के पढ़ रहे हैं। आप देख रहे हो एमडी कैरियर लाइन से इस साल कितने बच्चे आईआईटी में गए हैं, कितने बच्चे एनआईटी में गए, कितने सारे बच्चे डॉक्टर बने हैं। अब ये सब कुछ यही पॉसिबल हो रहा है, तो बच्चों को आपका सपना भी है कि झुंझुनू जिले को आप शेखावाटी जिले में झुंझुनू को आप शिक्षा का हब बनाएं? बिल्कुल ज़रूर है सपना, और मन में कहीं ना कहीं ये है कि झुंझुनू जिला जो शेखावाटी में क्या पूरे राजस्थान में अग्रणी रहा है एजुकेशन के अंदर हमेशा। अब कुछ सालों में थोड़ा सा इस चीज़ में डेंट आ गया है, मैं यूँ कहूँगा, पिछड़ा तो नहीं लेकिन एक डेंट आ गया है, क्योंकि टैलेंट झुंझुनू जैसा कहीं नहीं है। आप देखिए जितने भी रीट के एग्जाम होते हैं, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड, पूरा जो स्टेट है उसके कैंडिडेट एक तरफ और अकेले झुंझुनू की एक तरफ सेलेक्ट होते हैं। तो टैलेंट तो है नो डाउट, लेकिन अब उस टैलेंट को निखारने की ज़रूरत है, इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, और हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनको ये पहल करने की ज़रूरत है कि झुंझुनू का जो गौरव है वो और बढ़ाया जाए एजुकेशन। एमडी कैरियर लाइन बच्चों के लिए क्या सुविधाएं दे रहा है चिड़ावा में? किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर हैं? बच्चों के लिए जितनी सुविधाएं बच्चों को पढ़ने के लिए चाहिए, ऑलमोस्ट सभी तरह की सुविधाएं हैं। ऑनलाइन क्लासेज की सुविधा है, स्मार्ट बोर्ड की सुविधा है, एसी क्लासरूम्स हैं बच्चों के पढ़ने के लिए, डिजिटल बोर्ड्स हैं, जो आप सुविधा का नाम बोलोगे एजुकेशन में जो होती है वो सभी सुविधाएं एमडी के अंदर उपलब्ध हैं आज के दिन। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एमडी सर्च जो एग्ज़ाम है वो इस बार बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर लेके आया है, और लाखों रुपए के इनाम के साथ करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप इस बार एमडी कैरियर लाइन और एमडी एजुकेशन दे रहा है। मौका चूकिएगा नहीं। धन्यवाद।